अरे वेद पुराण भागवत गीता इनकी बात कोई नहीं सुनता। माँ बहनों की लाज लुट रहे, खड़े खड़े हम देख रहे। गंगा जमुना सरस्वती सब पापों से अकुराए रहे। आवाज जगत में धर्म की नैया और पैसे डगमगे डोल रहे। शराब का पीना जोरों पर, मांस का खाना जोरों पर, और सबका तो यही काम है। आजकल जो घूम रहे हैं उनका काम क्या है? अरे गली गली गुरुआ फिरे और चेला मंत्र ले और सड़क जाओ चाहे नरक जाओ और हमें लौछा देव 3 फोन देहन लेहन रुपया पैसा और खाई से ढकेल देहन सुअर बनो चाहे भैंसा। हमका अपने दक्षिणा से मतलब है प्रेमी भाई बहनों। आज पूरे विश्व के अंदर एक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था है जिसकी जबान खुली है। बाकी तो सब यही कि अगर बोल देंगे तो हमारा दक्षिणा कम हो जाएगा। याद करो हुजूर महाराज जी के संघर्ष को, जो हमारे गुरु महाराज ने हमको आपको बता करके गए। जब स्वामी जी महाराज के जाने का समय आया प्रेमी भाई बहनों, 2 साल पहले से ही स्वामी जी महाराज जानते थे कि आगे ये विडंबना होने वाली है। 2 साल पहले से हमको आपको आगाह कर दिया था कि अरे बच्चों, ये शाकाहारी की जैकेट को पहन लेना, शाकाहारी का प्रचार प्रसार करते रहना और परिवर्तन हो जाए। कहा था कि नहीं कहा था प्रेमी भाई बहनों? कहा था। याद करो गुरु के वचनों को, हमारी कोई बात नहीं है। हम अगर कोई बात कहें तो हमारी बात को कभी मत मानना, लेकिन अपने गुरु के बात को जरूर मानने की कोशिश करना प्रेमी भाई बहनों। और गुरु के वचन प्रतीत न जेहि और ते नर सपने सुख नहीं तेहि। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था कि अरे बच्चा, ये जय गुरुदेव नाम की मैं जहाज लगा करके जा रहा हूँ। ये जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, न तुम्हारा है। ये जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा का है। ये जय गुरुदेव नाम की जहाज में लगा करके जा रहा हूँ। इस जहाज में कोई भी जीवात्मा, पूरे विश्व की जीवात्मा आकर के बैठ जाएगी, फिर भी इसका एक कोना खाली रहेगा। कहा था कि नहीं कहा था प्रेमी भाई बहनों? कहा था। आज देखो वो जय गुरुदेव नाम जो स्वामी जी महाराज ये भी कहा था कि आगे चल करके नामदान सरल कर दिया जाए। आज वो जय गुरुदेव नाम से ही स्वामी जी महाराज ने कहा खेपों की खेपे जीवात्मा निधान हो जाएंगे। जय गुरुदेव कान में बोलो, मौत की पीड़ा कम होगी और देख करिश्मा महापुरुष का सबकी आंखें नम होगी। गुरु जी सूरत संभालेंगे, फिर नरदेही मिल जाएगी और जुटे रहो गुरु के दीवानों और मेहनत रंग दिखाएगी। ऐसी बात नहीं है प्रेमी भाई बहनों। आज वही काम को पूज्य हुजूर महाराज जी किस तरह से कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए चैन नहीं है प्रेमी भाई बहनों। न ठंडी की चिंता, न बरसात की चिंता, न गर्मी की चिंता। आज हुजूर महाराज जी मथुरा पहुँचे हैं। 108 दिनों का काफिला संपन्न करके आज महाराज जी पहुंचे हैं आश्रम पर। और कल ही फोन लगा करके कहा क्या हाल चाल है, कितने प्रेमी आ रहे। बराबर सबकी निगाह, सबके ऊपर उनकी निगाह बनी हुई है। हे प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग ये गलत फहमी में मत रहो। जो गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम की जहाज लगाई है, उसी जहाज को, उसी नाम की जहाज को महाराज जी खुले मंच से दिखेर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि लूट सके सो लूट ले, बंदे शोर मचाऊं गली गली। और जय गुरुदेव नाम की महिमा, जय गुरुदेव नाम की महिमा तुम्हें बताऊं गली गली। ये जय गुरुदेव नाम की महिमा है प्रेमी भाई बहनों। लुटा रहे हैं महाराज जी, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। जो गुरु महाराज ने कहा था कि ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे वो तो ड्राइवर है, ड्राइवर है, इनको गर्दी कैसे मिल गई प्रेमी भाई बहनों? तो विचार करो। अरे जय गुरुदेव नाम की जो जहाज गुरु महाराज ने लगाई है, तो उस जहाज को खे करके कौन मंजिल तक पहुंचाएगा? ड्राइवर ही तो पहुंचाएगा, केवट ही तो पहुंचाएगा प्रेमी भाई बहनों। तो जो स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम की जहाज लगाई है, उस जहाज के
केवट कौन है? उस जहाज के ड्राइवर को जय हुजूर महाराज जी। जगह जगह ये जय गुरुदेव नाम की जहाज बिखरा रहे हैं। और जब हम आप ध्यान भजन सुमिरन लोग करेंगे, वो आकर के जय गुरुदेव नाम की जहाज में बैठ जाएंगे, तो हुजूर महाराज जी उस जहाज को फेंक करके और ले जा करके गुरु के चरणों में पटक देंगे कि सरकार जो तुमने जहाज लगाई थी, जो इस जहाज में बैठ गए, उनको फेंक करके मैं आपके चरणों में लेकर के आया हूँ। अब आप इनकी संभाल करें। संभाल तो गुरु महाराज को ही करनी है। ये तो ड्राइवर है, सही कहा है उन लोगों ने कि ये ड्राइवर है, लेकिन उनके कहने का मतलब दूसरा था। वो लोग सोचते थे कि ये जो हम लोहे की गाड़ी बना लिया उसके ड्राइवर है प्रेमी भाई बहनों, वो जय गुरुदेव नाम की जो जहाज गुरु महाराज ने लगाई है उस जहाज के ड्राइवर है। और हम जीवात्माएं जो उसमें बैठ जाएंगे, उनको ले जाकर के स्वामी जी महाराज के चरणों में पहुंचाएंगे, तब जाकर के। इसलिए धोखा खाने की जरूरत नहीं है प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु पर विश्वास करो। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? आज संसार में क्या इतनी जरूरत है? आपके ये देवी पाटन मंडल में करोड़ों नहीं 4-6 करोड़ रुपए इसी दरमियान में कितने कार्यक्रम हुए? 108 कार्यक्रमों में कितना धन जाता है? एक एक कार्यक्रम करवाने में कितना दौलत लगता है, लेकिन ये दौलत की कोई चिंता नहीं। महाराज जी ने कहा, अरे बच्चा, सुतदारा यो लक्ष्मी पापी के घर होय, और संत समागम हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ दो। लुटा मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, शांत रहो। भाई भी बाद में मुलाकात कर लेना, मिलजुल लेना। तो ये जब हम आप गुरु के आदेश पर चलेंगे, तब जाकर के भव पार जाएंगे प्रेमी भाई बहनों। अगर हम अपने मनमानी करेंगे, मन के कहे से चलेंगे, तो हमारी गाड़ी पार होने वाली नहीं है। मन के कहे चलो मत कोई, और गुरु जो कहे करो तुम सोई। गुरु महाराज ने कहा कि शाकाहारी का प्रचार प्रसार करते रहना। हम आप इसमें जुटे रहे। जब तक इस तन में अगर इस कवच को जिसने उतार दिया गुरु की ये बैरवानी जाके, तो काल से वो जीव बचने वाला नहीं है। ये जाकिट हमारी रक्षा करेगी प्रेमी भाई बहनों। हरदम हम शाकाहारी का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। जब तक गुरु के आशीर्वाद रूपी ये जैकेट हमारे तन पर रहेगी, काल हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। काल के हवाले हमारी जीवात्मा नहीं जा सकती। ये दृढ़ विश्वास अटल धर्मा, ये दृढ़ विश्वास रखो। जाएगी तो गुरु की गोदी में जाएगी। मान लीजिए हम शाकाहारी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चलते चलते हमारी कहीं पर जीवात्मा निकल गई, तो हमारा ये जैकेट हमारे तन पर रहेगा, तो हमारी लाश वहां पर पड़ी रहेगी। और कोई आएगा तो देखेगा, तो उसमें लिखा रहेगा कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। ये लिखा रहेगा। मरते तक जब तक हमारा ये शरीर मिट्टी में नहीं मिल जाएगा प्रेमी भाई बहनों, तब तक हम अपने गुरु के आदेश का पालन करते रहेंगे, और नहीं तो धोखा हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कर्ण को धोखा हो गया। कर्ण के पिता ने कर्ण को कवच और कुंडल दिया था कि जब तक ये तेरे तन पर रहेगा, तेरा कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। लेकिन महाभारत का जब युद्ध शुरू हो गया, तो वहां पर आकर के जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध शुरू हुआ प्रेमी भाई बहनों, तो अर्जुन अगर बाण मारता था तो कर्ण का रथ 100 कदम पीछे चला जाता था, और जब कर्ण बाण मारता था तो अर्जुन का रथ 3 कदम जाता था। तब भगवान कृष्ण कहते, वाह रे बहादुर कर्ण, वाह रे वीर। तो अर्जुन को बड़ा वो हुआ, अपने आप को वो महसूस करने लगा कि देखो, मैं मारता हूँ 100 कदम जाता है, और कर्ण मारता है केवल मेरा रथ 3 कदम जाता है, और भगवान कृष्ण इसकी बहादुरी कर रहे हैं। अरे कहा केशव, ये क्या हो रहा है? कहा तुझे नहीं मालूम है कर्ण अर्जुन, मैं तीनों लोगों का भार लेकर के तेरे रथ पर सवार हूँ।
हनुमान जी तेरे पताका पर रख के ऊपर सवार है और इस पर भी करा 3 पग जो है तुझको पीछे कर देता है, उसके बराबर बहादुर कौन है? कहने लगे कि तू क्या सोचता है कि मैं बड़ा बहादुर हूं? और मार करके जब गिरा दिया, वाहवाही करने लगा। भगवान कृष्ण उदास होकर के कहा, आज एक बहादुर इस धराधाम से जा रहा है, इस धराधाम से जा रहा है। तो कर्ण अर्जुन को बड़ा वो हुआ। तब वहीं पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन बहुत घमंड मत कर, अगर कर्म होता सरासर कर्ण के तो निहत्थे पे सर को उतारा न होता, और अगर श्राप देती नहीं उसको गैया तो हर गिन न धसता समर बीच पहिया। कहा उसके साथ अब श्राप लगा है, घटनाएं हो गई है, आप तुम क्या समझता है? कहा कवच और कुंडल जलाते ना पुरंदर, तेरे पिता इंद्र छल से जाकर के कर्ण से वो कवच कुंडल ना लाए होते। कहा कवच और कुंडल जलाते ना पुरंदर, कुंती न जाती परशुराम के संग, और अगर मैं न होता जो रथ पे तुम्हारे तो फिर रण में बचना तुम्हारा न होता। तो क्या सोचता है कि मैं बहादुर हूँ, मैंने कर्ण को मार दिया, उसके साथ वो अनहोनी घटनाएं बहादुर के साथ घट गई। हे प्रेमी भाई बहनों, तब फिर ललकार करके कहने लगे, कहा अगर तुझे विश्वास नहीं है तो इतना बड़ा दानी संसार के अंदर कोई नहीं है। हे प्रेमी भाई बहनों, कहा चल परीक्षा कर ले। अब परीक्षा करने का जब नंबर आया तो वसन जोगिया का धरे कृष्ण अर्जुन, और परीक्षा करन को चले उलसित मन। भेष बदल करके जाकर के समर भूमि में कर्ण के सामने खड़े हो गए और उससे कहने लगे कि रतन दान देकर तू यश ले ले दानी, और वचन सत्य निष्फल हमारा न होता। हे प्रेमी भाई बहनों, जब इतना ललकार लगाई कर वहां पर देखा घायल अवस्था में कि मुझसे कोई मांगने आ गया। कहा आज तक मेरी दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। आज अंतिम समय पर उनसे कहा तुम्हारी क्या जरूरत है? कहा हमें तो कुछ सोना चाहिए। कहा मेरे पास मैं असहाय हूँ, मेरे दांत में कुछ सोना है, अगर उससे तुम्हारी पूर्ति हो जाए तो इसको मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहा दे दो, इसी में हमारा काम हो जाएगा। तब कर्ण ने कहा कि वो पत्थर पड़ा है, जरा उठा करके दे दो। जब इतनी आवाज लगाई तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि घनश्याम कहे हम जान गए, पहले कुछ काम कराते हो और पीछे मजदूरी दे करके और दानी दानी कहलाते हो। पहले हमसे काम मजदूरी करवा लोगे, फिर वही को दे दोगे मजदूरी को, अपने आप को बहुत बड़े दानी समझते हो। हे प्रेमी भाई बहनों, कितनी कठिन परीक्षाएं ली गई थी और हम आप थोड़ी सी परीक्षा में पिछल जाते हैं कि हमारा गेहूं बोना है, हमारी भैंस नहीं लग रही, हमारा गन्ना काटना है। थोड़ी सी परीक्षा कर्मठ संतों ने बदला, हमारे काल माया का चक्कर आकर के घेर लेता है। हाय प्रेमी भाई बहनों, जब इतनी परिस्थिति में कर्ण को ये बात कही गई तब कर्ण घिसटते जा रहा और निज पत्थर हाथ उठाया है, और जब दांत तोड़ कर देने लगा तब खड़े हरि मुस्काया है। उठा करके पत्थर दांत को तोड़ करके सोना निकाल करके देने लगा। तब भगवान कृष्ण फिर मुस्कुराने लगे। कहा वाह रे बहादुर कर्णदानी, तेरे कुल की यही रीति है कि जूठा दान देगा, जूठा दान देगा। अहे प्रेमी भाई बहनों, कितनी कठिन परीक्षा। तब उठा लिया है धनुष बाण और धरती पर उसने मार दिया और फट गई भूमि बही गंगाधार, और तब धोई के कर्ण ने तब धनुष बाण को उठा करके धरती पर मार दिया, फाट गई, गंगा जी की अमृत धारा निकली, उसी में धो करके वो दान दे दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, इतना बड़ा बहादुर, लेकिन क्या कमी हो गई कि उसके तन से कवच और कुंडल उतर गया।
कवच और कुंडल उतर गया था, इसलिए वो बहादुर मारा गया। उसी प्रकार से हम चाहे जितना भजन करते हो, चाहे जितना ध्यान करते हो, चाहे जितनी दौलत हमारे पास भरी है प्रेमी भाई बहनों, अगर हमारे तन पर ये शाकाहारी जैकेट नहीं रहेगी, क्योंकि ये गुरु का वरदान है कि जब तक तुम्हारे तन पर रहेगी काल तुम्हारे ऊपर दांव नहीं लगा सकता। तो हम आप क्या करते, इसको हल्के में ले रहे, कपड़े में लिखा ही तो है। अरे जरिया चाहिए प्रेमी भाई बहनों, दया संतों की कहां पर हो जाए ये हमें आपको नहीं मालूम। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने तन से एक कवच को कभी मत उतारना, नहीं धोखा हो जाएगा। काल लगाई अपनी लीक है और सबके मन को धय धय खींचे, वो काल अपने अंदर में कर लेगा, फिर हमारा चारा चलने वाला नहीं है। हो सके तो तुम हर समय पर कुछ ना कुछ निशानी अपने तन पर बना करके रखना। जब तन पर बना करके रखोगे तो ये विश्वास कर लो कि काल की औकात नहीं है कि तुम्हारे तन पर आकर के हाथ को लगा सके। जाना तो है, जब सांसों की पूंजी पूरी होगी तो जाना पड़ेगा, लेकिन वो काल के हाथ में नहीं, दयाल के हाथ से हमारी जीवात्मा जाएगी। काल की वहां पर कोई चाल चलने वाली नहीं है। जब हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे, स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था प्रेमी भाई बहनों, हम आप जैसे संसार कर रहा है वैसे हम भी कर रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव को तो मानते हैं, लेकिन बाबा जय गुरुदेव की नहीं मानते। जैसे आज लोग रामायण को तो मानते हैं, लेकिन रामायण की नहीं मानते, वही हाल हमारा आपका हो गया। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देखो रामायण करने वाले कितनी धूमधाम से रामायण हो रही है, रात दिन रामायण हो रही है, लेकिन उसका ऐसे में भगवान राम खुश हो जाएंगे। अरे अगर ग्रह प्रवेश हुआ तब रामायण, बहुभोज हुआ तब रामायण, और रामायण की हमने आज हमारे घर रामायण, कल तुम्हारे घर रामायण, रामायण की धूम मचा दी, रामायण को खूब माना, लेकिन रामायण की मानने में तुरंत पीछे। अगर रामायण की माने होते तो गोस्वामी जी महाराज ने पहले ही दृष्टि में लिख दिया था कि वल्लभ गुरुपद खंजे कृपा सिंध नर रूप हरि और महामोहतम पुण्य और जासु बचन रवि कर निकर। गुरु के चरणों की वंदना करने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि हम उनके सत्संग में जाएंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे, तब जाकर के किसी गुरु पद न ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहमय सौ प्रकाशो और बड़े भाग्य वही जादू। तब इसके बाद लिखा कि जब तुम सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, तब तुम्हारी दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तब उसके बाद क्या हो, घर ही विमल विरोचन ही के और मिटा ही दोष रूप भाव रजनी के। तब इसके बाद आगे लिखा कि सूझ रामचरित मणिमाले और गुप्त प्रकट सब जहाँ जेहि थाने। तब रामचरित हमारे समझ में आने वाली है, और हमने अपने क्या किया, अपने पैसे के अहंकार में भाग करके गए और मंडलियों को बुला लाए, ढोल हारमोनिया लेकर के आए, 10,000 5,000 में हमने तय कर लिया, और वो आकर के हमारे घरों में अपना ढोल हारमोनिया खोला, और इसके बाद क्या काम किया कि एक कोने में इशारे से बुला करके मालिक को इधर आओ, जरा 200 पुड़िया गुटखा तो ले आओ, 200 पुड़िया वाला वो पैकेट ला करके हमको दे दो, फिर आप 24 घंटे के लिए फुर्सत हो जाओ। अब 200 पुड़िया वाला गुटखा ले लिया, ढोल हारमोनिया कसा और गुटके को चीर करके प्रेमी भाई बहनों, जिस धार्मिक ग्रंथ की पूजा आराधना करनी चाहिए थी उसकी पूजा आराधना ना करके हम आप गुटके की पूजा आराधना चीर करके मुंह के अंदर हिला लिया, खूब जम के एक टुकड़ा भी बाहर ना रहने पाए। ढोल हारमोनिया कस लिया, कभी गाली के रूप में, कभी सोहर के रूप में, कभी हजरी के रूप में, तमाम प्रकार से तोड़ मरोड़ करके रामचरितमानस का पाठ करते रह गए प्रेमी भाई बहनों, आधा सही आधा गलत, और तोड़ मरोड़ करके 24 घंटे के अंदर उठा करके पटक दिया। नशा करके रामायण पढ़ी जा रही है,
गांजा पी करके पढ़ी जा रही है, गुटखा खा करके पढ़ी जा रही है प्रेमी भाई बहनों। और जब गुटखे का लबाब मुंह में बना तो वही हमारा थूक निकल करके हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ में पढ़ रहा है। और हम आपसे कह रहे हैं कि हम भगवान राम के बहुत बड़े पुजारी हैं, हम भगवान राम के रामायण के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ का अपमान करोगे तो भगवान राम कभी खुश होने वाले नहीं हैं। और देखो, हमने पैसे के दम पर रामायण करवा लिया और उधर क्या काम किया कि जाकर के अपने कमरे में कूलर की बटन दबाए, तान करके सोए, बेफिक्र हो गए कि अब तो पैसा दिया है, उनकी जिम्मेदारी है, वो पाठ करते रहेंगे। और हम तान कर सोते रहे, एक बार भी भगवान राम का ध्यान न किया और ध्यान न करके तान के सोते रहे। और सुबह जब उठे और उधर रामायण में क्या गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ और तिनका मानस अगमति और जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके अंदर श्रद्धा भाव नहीं है, संतों का साथ नहीं है, उसके लिए रामचरितमानस समझ के बस की बात नहीं है। हम आते चाहे जितना पंडा पुजारी बन जाए कि हम पंडित जी हैं, हमको कौन नौकरी वाला, हम तो सीधे स्वर्ग को चले जाएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, ऐसे बनावटी तो बहुत घूम रहे हैं कि गली गली गुरुआ फिरे चेला मंत्र ले और सरक जाओ चाहे नरक जाओ, हमारे देव 3 फूंक दे रुपया पैसा अखाई से धकेल दे, सुअर बनाओ चाहे भैंसा, हमका अपने दक्षिणा से मतलब है। जब दक्षिणा गदहा बन के भरे पड़ी प्रेमी भाई बहनों, इसको जा करके खोल करके रामायण को देख लेना। ये मत सोच लेना कि ये जय गुरुदेव वाले गलत बोल रहे हैं। जा करके उसी रामायण में देखो कि हराई शिष्य धन शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक में परई। बताओ महाराज जी, लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, कि हराई शिष्य